पूरे मैच में हुआ क्या। मैच शुरू हुआ इंग्लैंड की बैटिंग के साथ और पीटरसन ने ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरू करी और 37 बॉलों में 75 रन मारे और उनको इरफान पठान ने आउट किया। बहुत शानदार बैटिंग के बावजूद इंग्लैंड बाद में लड़खड़ाने लगी। अगर हम इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर की बात करें तो उन्होंने कुछ खासा अच्छा काम नहीं किया। उनमें किसी ने भी अच्छी बैटिंग नहीं करी, रन बॉल खेले सारे के सारे, और उसमें एक ट्रेमलेट थे जिन्होंने कुछ अच्छे रन मारे। उन्होंने 3 चौके मारे, 4 बॉल पे 12 रन मार के, वो भी मुनाफ पटेल की एक बेहतरीन यॉर्कर के आगे आउट हो गए। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पीटरसन थे जिन्होंने 37 बॉल में 75 रन बनाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर मैं इंडियन बॉलिंग की बात करूं तो इरफान पठान ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। और उनके कहने की बात यह है कि 2 विकेट लिए लेकिन उनकी बॉलिंग पे 2 कैचेज भी छूटे। अगर मैं प्रज्ञान ओझा की बात करूं तो उन्होंने 4 ओवर में 43 रन दिए, बहुत महंगे साबित हुए, लेकिन उनकी बॉलिंग पे भी एक कैच छूटा था। अगर मैं मुनाफ पटेल की बात करूं तो उन्होंने 3 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए और जो एक विकेट था, जो लास्ट वाला विकेट था ट्रेमलेट का, वो बहुत ही शानदार यॉर्कर से उन्होंने लिया। अब बात करते हैं इंडियन बैटिंग की। इंडियन बैटिंग काफ़ी खराब तरीके से शुरू हुई। वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 6 रन के स्कोर पर आउट हो गए होगार्ट की बॉल पर। और अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, उन्होंने 2 चौके तो मारे लेकिन वो मॉन्टी पेनेसर की बॉल पे स्टंप हो गए। उन्होंने बनाए थे 9 रन। इसके बाद मोहम्मद कैफ नंबर 3 पर आए, जिनका काम था पिच को संभाल के रखना, यानी कि एक छोर को संभाल के रखना, लेकिन वो भी 3 बॉल पे 1 रन बनाकर आउट हो गए पेनेसर की बॉल पर। उसके बाद युवराज सिंह भी कुछ खास नहीं कर पाए, 21 बॉल में 22 रन बनाकर आउट हो गए। बद्रीनाथ भी 7 बॉल में 8 रन बना के आउट हो गए। यूसुफ पठान भी 15 बॉल में 17 रन बना के आउट हो गए। पर इसके बाद जो हुआ वो कुछ ऐसा था जिसको काफ़ी टाइम तक याद रखा जाएगा। इसके बाद आए इरफान पठान। उन्होंने 34 बॉल में 61 रन मारे, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। बहुत ही शानदार बैटिंग करी इरफान पठान ने और एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था शायद इरफान पठान मैच को जिता भी ले जाएंगे। इन्हीं का साथ दिया मनप्रीत गोनी ने। किसी को उम्मीद नहीं थी मनप्रीत गोनी इतना अच्छा खेल सकते हैं। उन्होंने 16 बॉल में 35 रन मारे, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे। दोस्तों 3 ओवर में 60 रन चाहिए थे जीतने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम था मनप्रीत गोनी और इरफान पठान के लिए। पर उन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया को जिता ही दिया था। आखिरी 2 बॉल में सिर्फ 8 रन चाहिए थे और सेकेंड लास्ट बॉल जो थी वो मिस हो गई थी और लास्ट बॉल जो थी उस पर सिंगल आया। हालांकि ये मैच इंडिया हार गया, बस कई मायनों में ये मैच इंडिया जीत भी गया, क्योंकि एक तरफा मैच था। एक टाइम पर पीटरसन की हंसी देखी जा सकती थी कि उनको लग रहा था कि बहुत आराम से जीत जाएंगे। और जब अब आखिरी के 2 ओवर बचे थे, पीटरसन भी आधा मैच हार चुके थे, उनके चेहरे पे ये दिख रहा था। और अगर हम इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो मॉन्टी पेनेसर ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए और उसमें से एक मेडन भी था। इसके अलावा मैथ्यू होगार्ट, साइड बॉटम को 1-1 विकेट मिला और जेम्स ट्रेडवेल, जो कि बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट लिए उन्होंने। कुल मिलाकर ये मैच पुराने दिनों को याद दिला गया जब इरफान पठान बहुत ताबड़तोड़ खेला करते थे। और एक मैच और याद आया जब मैं ये मैच देख रहा था कि जब कैसे इंग्लैंड के खिलाफ युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने इंडिया को जिताया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमने आज से ही स्पोर्ट्स की